दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए आपके बीच में। दोस्तों आज बात करेंगे उस कांग्रेस की जिस कांग्रेस के बारे में कभी कोई पत्रकार कोई सीरियस या गंभीर टिप्पणी नहीं करता था, लेकिन अब जिस तरह से कांग्रेस के तेवर बदल रहे हैं, जिस तरह से कांग्रेस के नेता संघर्ष कर रहे हैं सड़कों पर उतर के, उससे थोड़ी सी जनता को भी आशा जागने लगी है। जिस तरह से राहुल गांधी हमलावर हुए पिछले दिनों, कल संसद में बुरी तरह से हमलावर थे राहुल गांधी और पत्रकारों के सामने बहुत बुरी तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी के पेगासस मामले में उनको पेलते हुए नजर आए। लेकिन दोस्तों अब एनडीटीवी के पत्रकार मनोरंजन भारती की एक रिपोर्ट आती है, तब थोड़ा सोचने पर मजबूर कर देती है। क्या ये वही पत्रकार हैं जो कभी कांग्रेस के बारे में लिखने से परहेज किया करते थे? क्या यही वो पत्रकार हैं, यही वो राजनीतिक पंडित हैं जो कभी भी कुछ भी लिखने से थोड़ा सा परहेज करते थे कांग्रेस के बारे में या राहुल गांधी के बारे में या प्रियंका गांधी के बारे में? लेकिन अचानक से ऐसा क्या हो गया कि सब कुछ बदलता जा रहा है और मोदी जी के खिलाफ सब कुछ ऐसा होता जा रहा है कि माहौल बनता चला जा रहा है। इस माहौल की चलिए दोस्तों बात करते हैं मनोरंजन भारती के उस लेख के बारे में जिक्र करके जिसमें उन्होंने कहा है कि बदली बदली सी कांग्रेस, राहुल प्रियंका की कांग्रेस। जी हां, हेडिंग भी उन्होंने यही डाला है। फिर इसको हम अपने तरीके से इसकी व्याख्या करेंगे। 2024 से पहले आपको बदली बदली कांग्रेस नजर आएगी, क्योंकि जिस हालत में कांग्रेस है जानकार मानते हैं इससे बुरा और नहीं हो सकता। क्या पता अगले चुनाव में पार्टी डूबने की बजाय तैर जाए, क्योंकि कांग्रेस बदल रही है। ये वर्ड है मनोरंजन भारती के, जो एनडीटीवी के लिए राजनीतिक पत्रकार कह सकते हैं आप उन्हें। जिस तरह से देखा जाए कि जिस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू की ताजपोशी पंजाब में हुई और प्रियंका गांधी के साथ खड़े हुए सिद्धू नजर आए, इसी बीच कैप्टन अमरिंदर सिंह की काफ़ी चक्कर सोनिया गांधी के दरबार में लगे, लेकिन जैसे कुछ हो नहीं रहा था। काफ़ी सारी हवाएं वहां उड़ने लगीं, काफ़ी सारे अंदाजे लगाए जाने लगे थे। कैप्टन अमरिंदर सिंह कह रहे हैं कि पहले माफ़ी मांगो, नवजोत सिंह ने गलत बयानी दी है, नवजोत सिंह सिद्धू को पार्टी से बाहर करो, ये करो वो करो, दुनिया भर की चीज़ें चलती रहीं। लेकिन प्रियंका गांधी अडिग थी। प्रियंका गांधी के साथ सिद्धू की वो फोटो वायरल भी हुई, जिसमें प्रियंका गांधी ने एक तरह से संदेश दे दिया था कैप्टन अमरिंदर सिंह को कि अब नई पीढ़ी के साथ आपको काम करना है, तो नई पीढ़ी के हिसाब से ही काम आपको करना होगा। अब नई पीढ़ी के हिसाब से काम के आगे माना गया कि सोनिया गांधी की बात के आगे, आला कमान की बात के आगे, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब का प्रधान बनाना स्वीकार कर लिया। नवजोत सिंह सिद्धू ने इसी बीच एक बड़ी बात कही, और वो बड़ी बात यह थी कि मैं प्रधान नहीं बनाऊं बल्कि कांग्रेस का हर कार्यकर्ता प्रधान बना है। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और आज समारोह भी हुआ सिद्धू का, और सिद्धू सारे सांसदों के साथ, विधायकों के साथ मौजूद थे। अंत भला तो सब भला। सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनना था, प्रदेश अध्यक्ष बने। अब ये अंदर की राजनीति है कि जिसमें साफ पता चल जाता है कि कैप्टन अब थोड़े से दरकिनार होते जा रहे हैं, जबकि कैप्टन ने खुद भी कहा था पिछले इलेक्शन में कि ये मेरा आखिरी इलेक्शन है। सिद्धू जो 13 साल तक बीजेपी में रहे, यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, सिद्धू जो 13 साल बीजेपी में रहे, क्या यह कांग्रेस में बदलाव के संकेत नहीं है? हालांकि अपने देश में एक पार्टी छोड़कर दूसरी में चले जाना आम बात है और कोई बुरा नहीं मानता, मगर आप क्या सोच सकते हैं कि अमेरिका में कोई डेमोक्रेट कभी रिपब्लिकन बन सकता है, या फिर इंग्लैंड में कोई कंजर्वेटिव छोड़कर लेबर पार्टी में जाता होगा? खैर, अब ये कांग्रेस में भी हो रहा है। जैसे बीजेपी में ज्योतिरादित्य सिंधिया मंत्री बन गए, उसी तरह सिद्धू कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष। यही नहीं, महाराष्ट्र में बीजेपी के सांसद पद को छोड़कर के आए कांग्रेस में आने वाले नाना पटोले को महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया। अब गाहे बेगाहे वो बयान ऐसे भले ही देते रहे नाना पटोले, कभी कभी लगता है कि महाराष्ट्र विकास अघाड़ी टूट ना जाए। अब तो नाना पटोले भी उद्धव सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल होना चाहते हैं। सोनिया गांधी और उनके राजनीतिक सचिव स्वर्गीय अहमद पटेल से ये कांग्रेस थोड़ी सी अलग है। अब पुरानों को मना बुझाकर किसी तरह पार्टी में रखा जाता था, उनकी जरूरत महसूस की जाती थी। लेकिन अब चूंकि राहुल गांधी साफ साफ कह चुके हैं कि कांग्रेस में जिनके दिल में आरएसएस के लिए श्रद्धा है वो कांग्रेस छोड़कर जा सकते हैं। उन्होंने एक तरह से इनडायरेक्टली निशाना साधा ज्योतिरादित्य सिंधिया और जितिन प्रसाद पर, जिनको कांग्रेस में काफ़ी मान सम्मान मिला, काफ़ी बड़ी पोजीशन उनको हासिल थी, और वो कांग्रेस को छोड़ करके बीजेपी में चले गए। आने वालों में प्रशांत किशोर की तरफ इशारा था, और पंजाब की तरफ एक बार फिर देखा जाए तो अब पंजाब के माध्यम से निशाना आप सोच सकते हैं कि यही हालात कमोवेश बने हुए हैं राजस्थान में। वहाँ भी अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट, वहाँ भी बुजुर्ग नेतृत्व और युवा नेतृत्व के बीच तलवारें खिंची हुई हैं।
जहां एक तरफ अशोक गहलोत को भी इस बात का एहसास हो चला है कैप्टन अमरिंदर सिंह के साइडलाइन होने पर कि आने वाले समय में अब उनकी राजनीति के दिन थोड़े से साइडलाइन होने जा रहे हैं। अब अगर सिद्धू पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं तो क्या अब राजस्थान में भी बदलाव तय होगा या बदलाव होकर रहेगा? सचिन पायलट वो एक उम्मीद है जिनको राजस्थान में बहुत युवा वर्ग पसंद करता है, और अगर एक तरह से यूं कहें तो ये बेमानी ना होगा कि सचिन पायलट के चेहरे पर ही और सचिन पायलट के एक काबिल नेतृत्व की वजह से ही कांग्रेस ने जोरदार वापसी की थी राजस्थान में। अगर मुख्यमंत्री चेहरा बना करके ये फाइट लड़ी जाती तो जीत का अंतर काफ़ी बड़ा हो सकता था, ये राजनीतिक पंडितों का मानना है। राहुल गांधी की बात करते हैं। राहुल गांधी केरल से सांसद हैं और वहाँ ओमान चांडी पुराने कांग्रेस के नेता रहे। वहाँ भी उनको बड़ी चुनौती मिल रही है रमेश चेन्नाथला से। जी हाँ, अपनी दावेदारी मजबूत किए जा रहे हैं वो, और ओमान चांडी को सीधे सीधे मतलब एक तरह से चुनौती दे रहे हैं। आते हैं अब उत्तराखंड की तरफ। उत्तराखंड में भी एक युवा को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। नाम है गणेश गोदियाल, ब्राह्मण है और छवि अच्छी है, गढ़वाल से आते हैं। प्रीतम सिंह जो अनुसूचित जनजाति से हैं को प्रतिपक्ष में नेता बनाया गया, 4 कार्यकारी अध्यक्ष, और हरीश रावत को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया गया है। इस बहाने G23 के उन नेताओं पर भी निशाना साधने की कोशिश की गई है। एक तरह से उनको एक संदेश देने की कोशिश की गई है कि सावधान हो जाइए, क्योंकि आलोचना करते हुए पत्र लिखा था जिन लोगों ने, क्या ये उनके लिए खतरे की घंटी है? गुलाम नबी आज़ाद, आनंद शर्मा, कपिल सिब्बल जैसे नेताओं के लिए। खुद कपिल सिब्बल ने एनडीटीवी के इंटरव्यू में जब उनसे पंजाब संकट के बारे में सवाल पूछा गया था तो उन्होंने कहा था, मैं क्या जवाब दे सकता हूं, मुझसे कौन पूछता है। कुछ इस तरह के इशारे उन्होंने दिए थे कि जैसे उनकी कोई रुचि पार्टी के क्रियाकलापों में नहीं है। अब आप खुद समझ सकते हैं कि कांग्रेस में क्या कुछ चल रहा है। पिछले दिनों गांधी परिवार के साथ चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की मुलाकात हुई। प्रशांत किशोर के कांग्रेस में शामिल होने के अनुमान लगाए जाने लगे, और इसी के साथ ये अनुमान लगाए जाने लगे कांग्रेस अब बदल रही है। अब धमाकेदार न्यूज़ की बारी है। धमाकेदार न्यूज़ ये है प्रशांत किशोर के बारे में। क्या प्रशांत किशोर कांग्रेस में महासचिव पद पर वापसी कर रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस का सीधा सीधा रास्ता उनके लिए दरवाजा खोल दिया गया है। और एक सबसे बड़ी न्यूज़ है आज सुबह की, मैं ब्रेक कर रहा हूं इस खबर को, कि प्रशांत किशोर महासचिव बन सकते हैं कांग्रेस में। अभी तो थोड़ी बदली है कांग्रेस, अभी और बदलते हुई कांग्रेस को देखेंगे हम लोग, क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी हमलावर दिखाई दे रहे हैं अपने ही उन लोगों पर, अपने ही उन साथियों पर जो कभी उनकी दोस्ती का दम भरा करते थे, उधर प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश का भी काम देख रही हैं और दिल्ली पर भी उनकी नज़र रहती है। दोनों भाई बहन अब मिल करके डिसीजन ले रहे हैं। एक तरफ जहां राहुल गांधी जब राजनीति में अकेले थे, फैसलों को लेकर के अकेले थकेले पड़ जाते थे, अब प्रियंका गांधी का साथ उन्हें मिलता हुआ दिखाई देता है, जिसकी झलक कांग्रेस की रणनीति में भी दिखाई देने लगी है। वो झलक इसलिए भी दिखाई देती है कि जब राज्यसभा के सांसद मध्य प्रदेश की सड़कों पर राजा दिग्विजय सिंह वाटर कैनन के सामने अपना सीना अड़ा करके खड़े हो जाते हैं सड़क पर, तो लगता है कि कांग्रेस को एक संदेश तो बहुत अच्छी तरह से गया है कि अब एसी कमरों में बैठ करके या केवल पत्र लिख देने भर से कांग्रेस नहीं चलने वाली। कांग्रेस में उन्हीं नेताओं को स्वीकार किया जाएगा जो सड़क पर आकर के संघर्ष करेंगे। दोस्तों, कैसा लगा ये मेरा वीडियो, इसके बारे में अपने कमेंट कीजिएगा, और आने वाली राजनीति में प्रशांत किशोर को किस भूमिका में देखते हैं आप, इसके बारे में जरूर लिखिएगा, क्योंकि कांग्रेस बदल रही है दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।